भैया मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के ऑफिस से खुफिया रिपोर्ट्स मिल रही हैं। अंदर विद्रोह चल रहा है। नरेंद्र मोदी रात भर सो नहीं पा रहे हैं। अमित शाह जवाब नहीं दे रहे हैं। ये सब राहुल गांधी ने कहा है। जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद पहली बार मोदी सरकार इतने ज्यादा बैकफुट पर दिख रही है। संसद में मोदी शाह नहीं आए। पूरे सत्र भाजपा के पास कोई जवाब नहीं था और विपक्ष के नेता लगातार डोमिनेट करते रहे। यहां तक कि स्पीकर ओम बिरला ने आखिरी दिन टी पार्टी रखी। विपक्ष ने उसे भी बॉयकॉट कर दिया क्योंकि शाह ने विपक्ष के जवाब नहीं दिए थे। अब राहुल एक पूरी जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वो भी पीएमओ से, यानी कि नरेंद्र मोदी के ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसका मतलब ये है कि वहां अंदर रिवोल्ट चल रहा है, विद्रोह चल रहा है। सुनिए। मुझे मालूम है, आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। मॉनसून सत्र में राहुल गांधी ने बार बार कहा कि मोदी और शाह में हिम्मत नहीं है कि वो विपक्ष का सामना कर सके। और आपने देखा कि किस तरह ओम बिरला ने आखिरी दिन 60 सेकंड में लोकसभा स्थगित कर दी। ना नरेंद्र मोदी बोले, ना अमित शाह बोले। 12 साल में ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था और अब तो राहुल गांधी ऐसे तंज कस रहे हैं। मतलब फॉरेन पॉलिसी क्या है इस सरकार की, वो बताने के लिए देखिए राहुल ने स्टेज पर क्या किया। बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव और साथ में पूरा विपक्ष, इन सब ने 20 जुलाई से जो ग्रिप बनाई, जो तेवर था, वो आखिरी दिन तक वैसा का वैसा बना रहा। मतलब पहले प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया, गिरफ्तारी दी, फिर हर रोज संसद के बाहर प्रदर्शन, कभी लाठीचार्ज का मुद्दा, कभी एथेनॉल, कभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी। किसी मुद्दे को विपक्ष ने छोड़ा नहीं, चारों तरफ से घेरा। और अब तो राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि हम तो इन्हें पागल कर देंगे। सुनिए। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो 12 साल में पहली बार ऐसा वक्त आया है जब सत्ता पक्ष पर प्रेशर दिख रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में नहीं आए, वरना पहले की तस्वीरें तो आपको याद होंगी। महामानव की सदन में एंट्री और तालियों की गूंज, नारों का शोर। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार सत्ता पक्ष में सन्नाटा था। विपक्ष ने इस बार जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो पहले से बहुत अलग थी। पूरी प्लानिंग, कोई बिखराव नहीं, अलग अलग बयान नहीं, हर रोज मीटिंग करके प्रदर्शन। विपक्ष भी अब ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स से आगे बढ़ चुका है। अब हाथों में बंदर लेकर, गन्ना लेकर दानपेटी के साथ प्रदर्शन हुआ। भाजपा को घेरने का, चढ़ाने का एक भी मौका विपक्ष ने नहीं छोड़ा। दरअसल दोस्तों, भाजपा आजकल एक मुसीबत से निकल नहीं पाती है कि दूसरी उसे घेर लेती है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भाजपा को लगा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद अमित शाह पर हंगामा मचा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हंगामा हुआ। एथेनॉल का मुद्दा भी थोड़ा थोड़ा गूंजा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की तो जो हालत हुई, इसके बाद जबरदस्त फजीहत सरकार की हुई। अब इतना सब कुछ होने के बाद दलित समाज आ गया। दलित समाज से आने वाले बुजुर्ग नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान होता है। सुनिए खड़गे ने इस बारे में क्या बताया था। काम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया, लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
दोस्तों, खड़गे ने साफ कहा था कि हल्द्वानी में वो एक रैली में गए थे। उस रैली में उन्होंने रामलीला मैदान से बयान दिए, लोगों की बातों को सुना, उनकी बातों को समझा। जब वो चले गए तो वहां पर खड़गे, बकौल खड़गे कि बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों ने शुद्धिकरण यज्ञ करवाया। उस स्टेज को अपवित्र बताया कि खड़गे के आने से ये स्टेज अपवित्र हो गया है, इस वजह से हम शुद्धिकरण करा रहे हैं, गंगाजल छिड़क रहे हैं। जब ये चीज हुई तो मामला और ज्यादा बढ़ गया कि आखिर किस तरीके का जातिवाद अब भी आज के ज़माने में भी 2026 में भी चल रहा है। इस बात से बीजेपी बहुत बुरी तरह घिरी। नड्डा भी कुछ बोल नहीं पाए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो हम इसकी जांच कराएंगे, हमें बहुत खेद है, हमें बहुत दुख है कि ऐसा कुछ हुआ। अब वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी रचनात्मक में सम्मेलन में जो कार्यक्रम होता है कांग्रेस की तरफ से, इसमें तमाम कांग्रेस के नेता बयान देते हैं। राहुल गांधी भी उनमें से एक थे जिन्होंने एक एक करके बताया कि आखिर बीजेपी को कितनी बुरी तरीके से विपक्ष ने फंसा दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई, पुलिस वाले जब मुझे प्रधानमंत्री के आवास के पास से उठाने आए थे, मुझे गिरफ्तार कर रहे थे, तो मेरे कान में कह रहे थे कि भाई इन्हें हटाओ। और अब पीएमओ से राहुल को जानकारी दी जा रही है, यानी कि सड़क पर जनता, संसद में विपक्ष, मंत्रालय की पुलिस और अब पीएमओ का ऑफिस, हर तरफ भाजपा को विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। और धीरे धीरे ये विद्रोह इतना बढ़ रहा है कि बीजेपी के लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और कुछ ही वक्त में उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव आने से पहले क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ चीजें ऐसी हो गई हैं कि एक तरफ कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, 42,000 करोड़ का बना एक्सप्रेसवे पूरी तरह जर्जर बताया जाता है। एक महीने भी एक्सप्रेसवे नहीं चलता, एक महीना छोड़िए 18 दिन तक नहीं चल पाता है। उसके बाद भी उसमें गड्ढे दिखने लगते हैं, क्रैक आने लगते हैं। इससे लोगों को पता चलता है कि भाई कितनी घटिया क्वालिटी का सामान यूज होता है। मौजूदा सरकार में किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये लोगों को तक पहुंच जाती है चीज। दूसरी तरफ नोएडा में एक एयरपोर्ट बनता है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट था। वहां क्या होता है, पहली ही बारिश वो एयरपोर्ट नहीं झेल पाता है, एयरपोर्ट में पानी भर जाता है और बुरी तरह भर जाता है। इसकी भी तस्वीर लोगों ने देखी, जो कि 11,000 करोड़ में बना ये एयरपोर्ट था। और ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये आने वाले चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को बहुत भारी पड़ सकती हैं। और तो और अब यूपी में जनजी का प्रोटेस्ट भी होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि हर तरफ से भाजपा घिरी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के ऑफिस से सीधे विपक्ष के नेता को मैसेज जाना, ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।